मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो सभी थंबनेल देख के आए हुए हैं, वो बिल्कुल ही मेरे प्यारे दोस्तों अपने दिल थाम के रुक जाइए और बैठ जाइए, क्योंकि आज जो आप लोग थंबनेल में देखे होंगे उसी तरह के ये कंटेंट है। और आज आप लोगों को मध्य माध्यिका बोलक के बारे में इतने बेहतरीन तरीके से मैं सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक ही वीडियो के अंदर आप लोग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जिससे पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं कह सकते वहाँ पे, लेकिन हाँ माध्य के बारे में आप लोग को समझाया था। जब मेरे प्यारे दोस्तों प्रेक्षण करके दिया रहता है, तो वहाँ पे जब हमें माध्य निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते थे, जैसे कि 4 5 6 3 2 8 ऐसे करके नंबर दे दिए जाते थे, और वहाँ पे माध्य निकालने के बारे में उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सिखा रखा है। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों के जब क्लास 10th में आप लोग जाते हैं, तो इस तरह से माध्य निकालने के लिए बारे में पूछा जाता है, माध्यिका निकालने के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को एक वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया जाता है, और पूछा जाता है इसका माध्य ज्ञात करें या माध्यिका ज्ञात करें या बहुलक ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग एग्जाम में ज्ञात करते हैं, नहीं करते, वो बताता हूँ। एक बार आप लोग इसे देखिए प्रश्नों को, पहले मैं आपको फिर बताता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं, जो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों को इसमें माध्य निकालने के बारे में सिखाऊंगा, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी हमें माध्य निकालना होता है, तो हमें उसमें जो बारंबारता दिया रहता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है, इससे हमें दो ज्ञात करना होता है। जैसे वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है और एक एफ एक्स ज्ञात करना होता है। तो वर्ग चिन्ह को मेरे प्यारे भाइयों हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं। तो ये एफ तो हमारा पहले से ही दिया जाता है, और हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है, जैसे कि एक्स निकालना होता है। तो यहाँ से देखिए, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वर्ग और चिन्ह निकालने का कभी कभी आप लोगों को वर्ग अंतराल दे दिया जाता है, जो वर्ग अंतराल 10 और 20 के बीच की वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो उस वर्ग अंतराल का निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा। चलिए ये ऐसे करके होगा सीमा, ठीक है ना, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, जो उसका बड़ा मान होता है उच्च सीमा, और उसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। जैसे इस वर्ग अंतराल का हम लोग बात करेंगे, 0 से 10 का अगर हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे, तो इसका निम्न सीमा 0 हो गया और उच्च सीमा ये हो गया। तो जब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिंपल सा क्या करेंगे, तो हम निम्न सीमा 0 और प्लस में उच्च सीमा 10, इसमें 2 से भाग कर लगा देंगे। तो 0 में 10 जोड़ने पे 10 ही आ जाएगा, 2 से भाग लगाने पे ये 5 नंबर में चला जाएगा। यानी कि इस वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह आएगा वो 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह से निकालेंगे, तो 10 और 20 को हमें ऐड करके 2 से भाग लगाना होगा। तो 10 और 20 30 होता है, और 30 में 2 से भाग लगाने पे ये 15 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से ये 15 आ गया। उसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50, और 50 में 2 से भाग लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70, 70 में 2 से भाग लगाएंगे तो यह 35 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90, और 90 में 2 से भाग लगाएंगे तो यह 45 आ जाएगा, यानी 45 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद आप लोग वर्ग चिन्ह निकालने के बारे में कभी नहीं भूलिएगा और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहना, आप समझ में आ गए, आप लोग को, आपको समझ में आया पर्सनली जो हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, समझ गए ना? ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है जो आप सभी भी वर्ग चिन्ह निकालने के बारे में समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एफ एक्स बहुत सारे क्वेश्चन, कहने का तात्पर्य है जो बहुत सारे क्वेश्चनों में या बुक में आप लोगों को यहाँ पे एफ आई और एक्स आई देखने को रहता है। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, एफ एक्स भी दे सकते हैं, एफ आई एक्स आई भी दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। अब एफ एक्स निकालने का मतलब हुआ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। क्या करना है बाबू, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना करके लिखना है। तो जैसे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 5 कितना होता है, 35 आ जाएगा। और फिर 8 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 120 आ जाएगा। फिर 25 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह 400 आ जाएगा। फिर इस 35 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए 9 5 जा 45, 5 वहाँ से यानी कि रिमाइंडर 4 आ जाएगा, और 9 3 जा 27, और 27 में प्लस 4 करेंगे तो ये 31 आ जाएगा, यानी कि 315 आ जाएगा, सॉरी 315 आ जाएगा। फिर इस 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी इतना बेहतरीन तरीके से कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे इतना तक, जो यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्या किए, सबसे पहले बारंबारता वर्ग चिन्ह जो दिया था, वर्ग चिन्ह की सहायता से, सॉरी वर्ग अंतराल की सहायता से हमने वर्ग चिन्ह निकाला,
अब उसके बाद इस f को और इस x को ऐड कर देंगे मेरे प्यारे, सॉरी गुना मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे प्यारे भाइयों सिग्मा एफ एक्स, यानी या एफ आई एक्स आई भी दे सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सिग्मा का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाइयों जो ये जो जितने भी एफ एक्स हैं सारे का योग, ये सिग्मा का क्या मतलब हुआ जी जितने भी एफ एक्स दिए गए हैं इन सारे का योग करना है। और सिग्मा एफ का मतलब ये जितने भी एफ दिए गए इनका भी योग करना है। तो यहाँ से योग इसका निकालेंगे तो यहाँ से योग कितना हो जाएगा, या इसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा एफ कितना निकाले हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों, एक बार जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 15 में 6 को ऐड करेंगे तो 21, 21 9 30 का शून्य हासिल 3, 3 के बाद 4 1 5 यानी कि 50 निकल के आ जाएगा। और जब इनको आप लोग जोड़ेंगे कितना आ रहा है बाबू, आप लोग देखिए एक बार देखिए कितना आ रहा है इनका योग मेरे प्यारे दोस्तों, यह 1320 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल के आ गया योग 1320 बटे सिग्मा एफ यानी 50, इसका योग 50, 0 से 0 कट जाएगा। भाग लगाने पे 5 दूना 10, 5 6 का 30 दशमलव, फिर क्या हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 26.4 मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा और यही इसका माध्य निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने अभी आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। और माध्य मेरे प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल ही इसी तरह से एग्जाम में भी बनाना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। वहां पे जो आप लोगों को वर्गांतराल बारंबारता दिए रहेंगे, आप लोगों को सबसे पहले वर्गांतराल की सहायता से वर्ग चिन्ह निकालना होगा और वर्ग चिन्ह निकालने के बाद आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। उसके बाद इसको जोड़ इनके योग को और इनके योग को भाग दे देंगे, सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें मैं आप लोगों को अगर कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा इसमें समझने में तो मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोगों को अच्छे तरीके से और मैं समझा दूंगा। चलिए इन दोनों को ऐड कीजिए, तो जब 6 को और यहाँ से 10 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यानी कि 16, 16 में 2 से भाग लगाने पे कितना आ जाएगा बाबू 8 आ जाएगा। बताया था ना वर्ग चिन्ह निकालने का, जिस भी वर्ग अंतराल का हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे उसके निम्न सीमा और उच्च सीमा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसकी निम्न सीमा अगर इस वर्ग अंतराल की बात करेंगे तो इसका निम्न सीमा 6 है, इसका उच्च सीमा 10 है। पता है ना बाबू, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों अब देखिए तो यहाँ से बात करेंगे तो ये 8 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आता है 10 और 14 को जोड़ने पे कितना आता है बाबू 24, 24 में 2 से भाग लगाने पे 12। सीख रही हो ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है बाबू, अच्छे तरीके से जा रहा है ना माइंड में, कोई दिक्कत तो अभी पूछ लो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है बाबू 8 4 12 यानी कि 32, 32 में 2 से भाग लगाएंगे तो 16। और उसके बाद अगर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है बाबू 28, 18 2 20 20 40 यानी कि 20 निकल के आएगा। फिर इनको ऐड कीजिए तो ये 48 48 आएगा, 48 में भाग लगाने पे ये 24 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा वर्ग चिन्ह जो एक्स था वो निकल के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे एफ एक्स का, तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16, 12 पंचे 60, 16 बारह कितना होता है 192। ठीक है, अब 20 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 दूना 32, 320, 24 को 25 से मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे दोस्तों ये 600 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इनका योग निकालना है क्योंकि जब मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से बात करते हैं माद इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आ गया 1188 निकल के आ जाएगा। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 1188 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से सिग्मा एफ का बात करेंगे तो ये कितना निकल के आता है 60 निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स यानी 11 से 88 में हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा बाबू 19.8 आ जाएगा यानी 19.8 इसका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आपको बुक में एफ आई और एक्स आई भी देखने को मिल सकते हैं, तो वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी नंबर कट नहीं होगा। अगर आप लोग देखेंगे अपने गैस पेपर में तो आपको यहाँ पे एफ आई एक्स आई देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अपने गुरुजी के नियम को फॉलो कीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपका एक नंबर भी कट नहीं होगा। और आशा करता हूँ जो माध्य निकालने का मेरे प्यारे दोस्तों इससे सुलभ तरीका आप लोगों को कहीं
नहीं मिलेगा और इससे अच्छे तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्टों को क्लियरफाई करना आप लोगों को कहीं पे और नहीं मिलेगा। इसका अगर बात करें मेरे प्यारे भाइयों, एक परिसर होता है, ठीक है ना? मैं आगे आगे के क्लासों में, अभी तो मैंने माध्य समझाया, अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें माध्यिका को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें बहुलक को एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले परिसर, परिसर जो होता है वो क्या होता है? परिसर बराबर मेरे प्यारे दोस्तों, तो उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान होता है, तो वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना? फिलहाल इतना आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, फिर मैं जब बताऊंगा तो वहाँ पे क्लियरफाई कर दूंगा आप लोगों को जी ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं। आशा करता हूँ ये पार्ट समझ में आया होगा आप लोगों को, और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस डिजिट अलग होंगे लेकिन तरीके मेरे प्यारे दोस्तों सेम रहेंगे, कंसेप्ट सेम रहेंगे। किसी भी गुरुजी का मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न नहीं लड़ते हैं, उनके कंसेप्ट लड़ता है। और जैसा कि मैं जानता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसी तरह मेरा भी कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे 10 से 20 लिए हम, हो सकता है वहाँ पे 20 से 30 भी हो सकता है, 40 से 50 भी हो सकता है, 50 से 60 भी हो सकता है, दे दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को ये समझ लेना है, जो कंसेप्ट लड़ेंगे, एक बार अगर कंसेप्ट सीख लेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।